नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। हरियाणा राज्य के अंदर भी लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। छठे चरण के अंदर हरियाणा में चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा की 10 सीटों पर यह समर होगा और इसके लिए सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। आखिर हरियाणा के अंदर क्या शेड्यूल रहने वाला है चुनाव का, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी को अब इस बात की जानकारी चाहिए कि आखिर उनके राज्य में चुनाव कब है। तो चलिए अब हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की चर्चा करते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव कब कराए जाएंगे, इसका ऐलान भी चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी और छठे चरण के दौरान यहाँ वोटिंग होगी। 25 मई को मतदान कराया जाएगा। इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराया जा रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही वोटिंग 4 जून को अपने नतीजे पर पहुंचेगी और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चुनावी शेड्यूल की। हरियाणा में चुनावों का शेड्यूल जारी हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम की बात करें या तारीखों की, अब सामने आ चुकी है। गजट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को होगा। नामांकन शुरू होने की तारीख 29 अप्रैल है, जबकि नामांकन का अंतिम दिन 6 मई होगा। नामांकन शुरू होने की तारीख के बाद ही नामांकन की जांच भी होती है, यानी 7 मई को नामांकन की जांच कराई जाएगी। नामांकन वापसी की तारीख 9 मई तय की गई है, जबकि मतदान 25 मई को होगा। यानी हरियाणा के अंदर वोटिंग 25 मई को कराई जाएगी और वही मतगणना 4 जून को होगी। करनाल विधानसभा में उपचुनाव। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में करनाल में उपचुनाव होने हैं, जो छठे चरण में होगा। इस सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया था और निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी की ओर से उपचुनाव के लिए उतारा जाएगा। लोकसभा मतदान 2019 में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी क्लीन स्वीप। 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 से अधिक रहा। वहीं करनाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाता है। इंडी महागठबंधन में कांग्रेस 9 सीटों पर अकेले चुनावों में उतरेगी, जबकि एक सीट कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही इनेलो ने कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला पर अपना दांव खेला है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है और क्या इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाती है। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। हरियाणा राज्य के अंदर भी लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। छठे चरण के अंदर हरियाणा में चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा की 10 सीटों पर यह समर होगा और इसके लिए सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। आखिर हरियाणा के अंदर क्या शेड्यूल रहने वाला है चुनाव का, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी को अब इस बात की जानकारी चाहिए कि आखिर उनके राज्य में चुनाव कब है। तो चलिए अब हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की चर्चा करते हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव कब कराए जाएंगे, इसका ऐलान भी चुनाव आयोग की ओर से किया गया है। हरियाणा में एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी और छठे चरण के दौरान यहाँ वोटिंग होगी। 25 मई को मतदान कराया जाएगा। इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराया जा रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही वोटिंग 4 जून को अपने नतीजे पर पहुंचेगी और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चुनावी शेड्यूल की। हरियाणा में चुनावों का शेड्यूल जारी हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम की बात करें या तारीखों की, अब सामने आ चुकी है। गजट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को होगा। नामांकन शुरू होने की तारीख 29 अप्रैल है, जबकि नामांकन का अंतिम दिन 6 मई होगा। नामांकन शुरू होने की तारीख के बाद ही नामांकन की जांच भी होती है, यानी 7 मई को नामांकन की जांच कराई जाएगी। नामांकन वापसी की तारीख 9 मई तय की गई है, जबकि मतदान 25 मई को होगा। यानी हरियाणा के अंदर वोटिंग 25 मई को कराई जाएगी और वही मतगणना 4 जून को होगी। करनाल विधानसभा में उपचुनाव। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में करनाल में उपचुनाव होने हैं, जो छठे चरण में होगा।
इस सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया था और निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी की ओर से उपचुनाव के लिए उतारा जाएगा। लोकसभा मतदान 2019 में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी क्लीन स्वीप। 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 से अधिक रहा। वहीं करनाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाता है। इंडी महागठबंधन में कांग्रेस 9 सीटों पर अकेले चुनावों में उतरेगी, जबकि एक सीट कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही इनेलो ने कुरुक्षेत्र सीट से अभय चौटाला पर अपना दांव खेला है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है और क्या इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाती है।